नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना अग्रवाल। आज की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमेशा एक शेर कहती है, क्या होगा ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की, जो दृष्टि द विजन में जिन्होंने स्थापना की 1999 की। एजुकेशन के फील्ड में उनका महान नाम है, उन्होंने महान काम किए हैं। यूपीएससी की तैयारी वो बच्चों को करवाते हैं। पीएससी की तैयारी के लिए बच्चों के लिए समर्पित हैं। उनके अनुसार दुनिया इतनी सरल या एक तरफा नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं कहता। हिंदुस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे, हमारे आसपास का सभी क्षेत्र आबाद रहे, सभी खुशी से रहे। वो यूपीएससी के छात्रों को एक बात कहना चाहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पर उससे पहले एक तैयारी जरूर कर लो। क्रिकेट की तैयारी करें या किसी फिल्म की तैयारी करें, कुछ भी काम करें आप, तो उससे पहले एक तैयारी यह कर लो कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती कि हमें मिलेगी। सर उस पे एक शेर कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, और कुछ नहीं तो तजुर्बा तो होगा। भी हाँ, इस यूपीएससी की तैयारी के बाद आप एक अच्छे इंसान और एक कामयाब इंसान तो बन ही जाओगे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े, वे पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। वह अपने कॉलेज के अंदर कई इलेक्शन भी लड़े और ज़्यादातर में जीते भी। उन्हें डिबेट का बहुत शौक़ था, डिबेट में बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फर्स्ट ईयर ख़त्म होने से पहले घर में कुछ समस्या आ गई थी, काफ़ी बड़ी परेशानी आ गई थी, फाइनेंशियल भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 17 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी की, उन्होंने कैलकुलेटर बेचने का काम किया, साथ साथ डिबेट पे भी काम करते गए, छोटी मोटी डिबेट्स करते रहे। सेकेंड ईयर में उनके कॉलेज में भी डिबेट होने लगी। उस डिबेट की इनाम की राशि थी 700 रुपये या 1000 रुपये, और उनका मंथली जो खर्चा था वो 600 के करीब होता था। साल में 40 से 50 डिबेट कर देते थे और 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लेते थे। इनसे ही अपने हॉस्टल का रेंट और अपना सारा जो खर्चा था उठाते थे, और थोड़ा घर पे भी भेजते थे, क्योंकि घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। तो संघर्ष से तो हर एक आदमी को गुजरना पड़ता है। सर ने भी बहुत संघर्ष किया। उन्होंने 1996 में 22 साल की उम्र में पहली बार सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया, और पहली बार में उन्होंने वह निकाल दिया, पेपर निकाल दिया। उनका रैंक 384वां रैंक आया। सभी बहुत खुश थे, पर उनको आईएएस नहीं मिला था। कि कुछ समय बाद नौकरी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद उनको एक जगह एक ही टेबल पर बैठ के पूरा दिन काम करना, ये चीज़ उनको जच नहीं रही थी। थोड़ी उनको बैक की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो वह बीच में बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। इसी बीच में उन्होंने दृष्टि का स्थापना की। 1999 में उन्होंने दृष्टि की स्थापना की, दृष्टि द विज़न नाम रखा, दृष्टि की स्थापना की। दृष्टि को शुरू करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, उधार लिया, चेयर उधार पे ली, वो जो बिल्डिंग थी वो उधार पे ली, और उस काफ़ी मेहनत की, और बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वे कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज तेरा वक्त है मेरा दौर आएगा। आपसे ठीक से बात ना करे तो उसको एक बात बोल दो, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। कुछ बच्चे बोलते हैं, सर हमारा एकाग्रता नहीं लगती पढ़ाई में, हमें क्या करना चाहिए। तो सर का एक बात ही कहना है कि अगर आपकी एकाग्रता पढ़ाई में नहीं लग रही है तो 2-3 बातों पे ध्यान दें। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, या कुछ भी इस तरह काम कर रहे हो, तो उसको आपका पूरी एकाग्रता होती है, आप उसको ढंग से देखते हो। तो एकाग्रता में कमी नहीं है, आपके इंटरेस्ट में कमी है। और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ें। एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। जो आपको बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, पर बीच में कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ लें। तो सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ेंगे तो हम पे स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा। अपने आप को मशीन ना समझे, लगातार पढ़ते ना रहें। किसी ने बोल लिया मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, तो आप भी उसकी बात सुनकर 6 घंटे पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। कोई यह बोल रहा है कि बारात जा रही है, मेरे को तो पता नहीं चला, ऐसा नहीं होता। मनुष्य योनि में तो नहीं होता, और कोई देवता है तो बात अलग है। तो ऐसी मूर्खों की बातें हमें नहीं सुननी है। हमें आधी घंटा या पौन घंटे के बाद में गैप लेना है। थोड़ी देर बीच में पानी पीने के लिए खड़े हो गए, कुछ टहल लिए, घर में कोई छोटा बच्चा है उससे 2 मिनट बात कर ली, आंखें बंद करके 2 मिनट लेट गए, ठीक है। और मतलब बीच में थोड़ा गैप लेते रहना है, आधे घंटा में 50 मिनट के बाद। तो उससे क्या होगा, वापिस अब जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी एकाग्रता पहले से बढ़ेगी, और ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता में और बढ़ोतरी होगी।
तीसरा, आप स्ट्रेस लेके मत बैठो, ऐसी कोई उलझन लेके मत बैठो जो दिमाग में चलती रहे। अगर किसी का इंपॉर्टेंट फ़ोन आना है या आपको करना है तो वो करके बैठो। कोई ऐसा काम है जो अटका पड़ा है और आपके दिमाग में वो बोझ है तो उसको पहले निपटा लो। उससे क्या होगा कि आप रिलैक्स होके बैठोगे। अगर हमें भी ज़िंदगी में सफल होना है तो इनकी तरह मेहनत करनी होगी। विकास सर की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सर ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, बहुत पढ़ाई की, यूपीएससी के एग्ज़ाम को भी क्लियर किया और दृष्टि जो उनकी एकेडमी उनको और ऊंचाई पर ले गए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे।